तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पूछे जाने वाले टॉपिक, और मुझे बहुत सारे कमेंट आए इस टॉपिक पे कि भैया ये बता दो भाई कि ये जो ऑप्शनल है इसकी तैयारी कैसे करें और ये चूज कैसे करें। दो क्वेश्चन आए मुझे जनरली कि ऑप्शनल को चूज कैसे करें और इसकी तैयारी कब शुरू करें, मतलब कब शुरू करें, अगर हम चूज कर लिया तो ऑप्शनल की तैयारी शुरू कब करें। तो यार दोनों क्वेश्चन का मैं जवाब देने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो आज हम बात करते हैं ऑप्शनल को। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि फर्स्ट जो है कि ऑप्शनल को ऑप्शनल चूज कैसे करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है ना, सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो ये को है कि स्टार्ट कब करें, स्टार्ट कब करें, ऑप्शनल को पढ़ना कब स्टार्ट करें और ऑप्शनल को चूज कैसे करें। तो ये दो क्वेश्चन जो हमारे कमेंट में हमको आए थे, तो यार इस पर मैं आज आंसर देने के लिए आया हूँ। तो देखो, पहला चीज़ कि ऑप्शनल को चूज कैसे करें। ऑप्शनल को चूज करने का जो सबसे मेजर होता है ना, तीन ही तरीका होता है, जो सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है। सबसे पहला जो आता है वो आता है कि कॉलेज में जब आपने कॉलेज किया तो कॉलेज में सब्जेक्ट कौन सा था, पहला। सेकंड, दूसरा इंटरेस्ट। ठीक है, आपको इंटरेस्ट किस में है, किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। एंड थर्ड जो सी है वो आता है ट्रेंड। ठीक है, ये देखना है कि किसका ट्रेंड चल रहा है, यूपीएससी में किसका ट्रेंड चल रहा है इस समय। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन है। और स्टार्ट कब करें इस पर हम बात करते हैं, तो उससे पहले हम इस पर बात करते हैं। देखो, ऑप्शन चूज करने का जो सबसे मोटा मोटा तरीका है और सबसे अच्छा तरीका ये है कि कॉलेज में आप जो कॉलेज में थे तो आपका सब्जेक्ट क्या था। लाइक अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, यही तीन सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वहाँ पे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इंटरेस्ट, ये बाद में आता है। ठीक है, अब देखो पहला चीज़ ये तो सर इंजीनियरिंग का हो गया। अब जैसे कि आप दूसरे बैकग्राउंड में जाओ, कॉमर्स में जाओ, अभी मान लो आप लॉ में लॉ पढ़े हो, इकोनॉमिक्स पढ़े हो, और कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी समथिंग अगर आप पढ़े कॉलेज में, जो आपका कॉलेज का सब्जेक्ट रहा हो जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है यार, सबसे बेस्ट होता है वो ऑप्शन को फॉलो करना, लेकिन बशर्ते ये बात सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उस सब्जेक्ट को वहाँ पे अच्छे से पढ़ा है या बस ऐसे ही खाता पूर्ति किया है। ठीक है, अगर आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो यार मुझे ऐसा लगता है कि उस ऑप्शन को आपको कंटिन्यू करना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन में। और तभी जब आपने उसमें अच्छा पढ़ा है और आपको उस समय पढ़ने में वो मज़ा आया था और आपकी एक अच्छी पकड़ है, तो उससे क्या होगा ना, आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी में। ठीक है, लेकिन अगर उसी को अगर आप ट्रेंड से कंपेयर कर दोगे, बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे खूब अच्छा खासा फोड़ा हुआ है, अच्छा खासा वहाँ परसेंटेज भी बनाया है और अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन क्या करते हैं फिर भी डर जाते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ यूपीएससी की जर्नी में, तो ऑप्शनल का सोचता हूँ बड़ा बहुत सारा मतलब जुआड़ वुआड़ चलता है, तो मैं वो ऑप्शन चूज करता हूँ जिसका ट्रेंड चल रहा हो। जैसे कि मतलब एंथ्रोपोलॉजी का चल रहा हो, ज्योग्राफी का चल रहा हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का, जिसका भी हो, तो मैं वो चूज कर लेता हूँ ना। अब देखो क्या कर लो, आप इसमें भी कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, अच्छा कर लोगे, लेकिन जो आपने यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ा है ना कॉलेज में, जो सब्जेक्ट को जिससे आपका ग्रेजुएशन हुआ है, जिसमें आपने अच्छा से पढ़ा ना, अगर आपने यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे ले आओगे ना, तो आपको इसको ना, ये सब्जेक्ट है, इसको आपको नए सिरे से करना पड़ेगा जो आपने ट्रेंड के हिसाब से चुना है। तो यार इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कॉलेज में आपने पढ़ा है ना, वो आप बहुत बहुत आपने पढ़ा है, तो अगर आपका 50% भी एफर्ट कम हो रहा है तो वो एफर्ट 50% एफर्ट जो बच रहा है आपका, वो आपका एफर्ट लग जाएगा किसमें, जीएस सब्जेक्ट में। जो जीएस के पेपर हैं आपका, उसमें लग जाएगा, एसी में लग जाएगा, एथिक्स में लग जाएगा, समझ रहे हो। तो इससे आपका टाइम बचेगा और आपका मेहनत किसी और जगह लगेगा, क्योंकि यार ऑप्शनल से तो मार्क्स उठाओगे, ट्रेंड चूज कर लिया, यहाँ से भी मार्क्स उठा लिया अच्छा खासा, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन वो एसी और एथिक्स का क्या करोगे, उनको भी तो करना है ना। तो अगर इससे काम हो रहा है तो आपका 50% एफर्ट बच रहा है, तो उस एफर्ट को उठा के उस पेपर में डालो, उसको उससे भी तो मार्क्स लाने हैं, उससे भी तो रैंक बनती है। तो यार मेरा जो अपना ओपिनियन है कि कॉलेज सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है और आपको उसमें मज़ा आया था, तो आप उससे कंटिन्यू कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एंथ्रो हो, कुछ भी हो, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो पहला डाउट क्लियर हो गया कि कॉलेज का सब्जेक्ट जो रहेगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसे कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा इंटरेस्ट। अब देखो, इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हो। अगर आपने कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको चूज करना है कि ऑप्शनल कि कौन सा लूँ, तो यार इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हो कि किस किस सब्जेक्ट में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उससे मुझे करना है। अब तो इंटरेस्ट आने के लिए आपको सबसे पहले ये जीएस के जो टॉपिक है ना, उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको चूज करना है, मान लो सपोज कर लो आपको ज्योग्राफी चूज करना है, तो आपको एक बार ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा कि क्या वाकई में मेरा उसमें इंटरेस्ट है कि ऐसे ही रैंडमली हमने उठा लिया। ठीक है, तो अभी बार थोड़ा जीएस को पढ़ोगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, पॉलिटी में बन रहा है, जीएस में बन रहा है, हिस्ट्री में बन रहा है।
कौन सा टाइप टॉपिक डायनेमिक नहीं है, कौन सा स्टैटिक है, कौन सा क्वेश्चन कैसे आ रहा है। आप थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं कौन सा चूज करूँ। तो इंटरेस्ट तो यहाँ आ जाता है। बिना उस टॉपिक को पढ़े आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो आप समझोगे ही नहीं। तो आप जो हिस्ट्री पॉलिटी को एक बार जब प्री की तैयारी कर रहे होगे, मेंस की तैयारी कर रहे होगे, जीएस की, तब उसी समय जब आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में, तो पहले स्टार्टिंग में जब वो पढ़ना, जब वो इंटरेस्ट समझ में आ जाए कि हाँ किस सब्जेक्ट को लेकर मुझे किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तब वहाँ से आप उसको ऑप्शन में आप रख सकते हो। ठीक है, ये आगे इंटरेस्ट की बात। ट्रेंड की बात आती है। अब मान लो आपको कॉलेज में भी आपने नहीं पढ़ा और फिर इंटरेस्ट भी आपको किसी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है। अब नहीं समझ में आ रहा है कि यार इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, कॉलेज में भी नहीं पढ़ा था, तो अब मैं कौन सा लूँ। तब वहाँ पे ट्रेंड आपका काम आता है कि ट्रेंड के हिसाब से एक ऑप्शन को चूज कर लो और उसी में हार्डवर्क करना शुरू कर दो। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने हार्डवर्क यहाँ भी नहीं किया था, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन होता है कि ट्रेंड जो जिसका ट्रेंड चल रहा हो, एंथ्रो का, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, हिस्ट्री का, जब जिसका भी ट्रेंड चल रहा हो, आप उस ट्रेंड को उठाओ कि भैया इसका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है मैं इसी को अपना ऑप्शन रखूँगा। और उसको रखने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि ये पेपर जो मैं चूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कैसा अप्रोच है, इसका एनालिटिकल अप्रोच है या नॉर्मल है। तो कुछ सब्जेक्ट है ना, जैसे एंथ्रो वगैरह है, थोड़ा सा लेता है ट्रिकी माइंड, तो वो आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं चूज तो कर लिया एंथ्रो, मान लो एंथ्रो का अच्छा खासा चल रहा है, टॉप रैंक आ रही है, तो ठीक है चूज कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है चूज करने के बाद। तो ये थोड़ी सी बड़ी बैरियर है। बट मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ तो इसको, कॉलेज को, जो कॉलेज में आपने पढ़ा है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। तो ये ऑप्शन चूज करने का बता दिया हमने। पहले नंबर पे कॉलेज का सब्जेक्ट आएगा जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है, या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी जो भी किया है। इसके बाद आपका इंटरेस्ट आएगा, भैया अगर ये नहीं तो इंटरेस्ट किस में है, और इंटरेस्ट पता चलेगा कैसे, जब आप थोड़ा जीएस पढ़ोगे, और वो कैसे वो मैं भी बताऊंगा इधर। और ट्रेंड क्या, जिसका पता करना, जिसका ट्रेंड होगा, उसी उठा लेना भैया कि ना मैं कॉलेज में पढ़ा है ना मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं किसको लूँ। तो ट्रेंड जो चल रहा होगा वो उठा लेना, और उठाने के बाद सोच लेना कि क्या एनालिटिकल है, क्या है, और उसके हिसाब से अपना तैयारी शुरू करना, प्रीवियस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए कि कौन सा टॉपिक डायनेमिक है, कौन सा स्टैटिक है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा डाइवर्स है, कैसा है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब सेकंड बात आती है इसमें कि स्टार्ट कब करें ऑप्शनल को। हमको कमेंट आया था कि ये बता दीजिए कि ऑप्शनल को स्टार्ट कब करें। देखो, ऑप्शनल को स्टार्ट करने का कोई समय नहीं होता। आप या तो शुरू में स्टार्ट कर सकते हो, जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो तभी आप ऑप्शनल कर सकते हो, या तो आप 2-3 महीने एक बार ऑप्शनल पढ़ दो जीएस को, फिर आप स्टार्ट करो। अब ये कंडीशन कब कब लगती है, अगर आपने सपोज करिए ऑप्शनल वो रखते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और इंजीनियरिंग ऑप्शन रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने 4 साल की इंजीनियरिंग में उसको पढ़ा होगा। मेडिकल के हैं तो उसको आपने पढ़ा होगा। अगर आप किसी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पबैड वगैरह कोई ऑप्शन रख रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन में आपने उसको अगर पढ़ा है, तो ऐसे ऑप्शनल को जिसको आपने पहले पढ़ रखा है, जो आपके कॉलेज का ऑप्शनल है, जो आपका जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, उस ऑप्शनल को आप यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करने से डे 1 से ही कर सकते हैं, टाइम को डिवाइड करके। जीएस को ज़्यादा टाइम देना, ऑप्शनल को थोड़ा कम। मतलब अगर 10 घंटे डेली पढ़ रहे हो, 10 घंटे में से 3 घंटे 4 घंटे डेली ऑप्शनल दे दो, ताकि इवनिंग घंटे आप जीएस को देते रहो। ठीक है, पहला तो ये कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉलेज का है, आपको पहले उसमें आपने पढ़ा है, कॉलेज का हो तो आपने पढ़ा हो, तो उसे आप डे 1 से ही कर सकते हो। उसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है इसको कब से स्टार्ट करें, क्योंकि आपने उसको पहले से पढ़ा है, आप जानते हैं उसके बारे में। सेकंड थिंग, अगर आपने कॉलेज में उसको नहीं पढ़ा है, आपने ट्रेंड के हिसाब से या इंटरेस्ट के हिसाब से आप ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं, मेरे भाइयों एक बात ध्यान रखना, ऐसे सब्जेक्ट में, ऐसे सिचुएशन में आपको ऑप्शनल तब वो ऐसे चूज करना है कि पहले आप जीएस को एक बार पढ़ो। कौन से जीएस को, जो आपका जीएस 1 में है, जो आपका जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो जीएस के पेपर है ना, ये वाले समझ रहे हो, जो जीएस के पेपर होते हैं, इस जीएस के पेपर में आप ये चूज करो कि मुझे इसमें हिस्ट्री में मज़ा आ रहा है, कि पॉलिटी में आ रहा है, कि इकोनॉमिक्स में आ रहा है, कि आपका जियो में आ रहा है। समझ रहे हो, एक बार इनको जीएस मेंस के हिसाब से जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि यार किस में मुझे मज़ा आ रहा है और ट्रेंड किसका है। अब जिसमें मज़ा आ रहेगा उसी को उठा के अपना इंटरेस्ट बना लो। समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट कैसे बनाना था, मैं बोला था ना कि बता रहा हूँ। इंटरेस्ट कैसे बनाओगे, जब आप एक बार जीएस के मेंस के टॉपिक को, सिलेबस को कवर करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे किस में इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर लिया। ठीक है, और ट्रेंड के हिसाब से भी चूज करो, इसमें भी कोई ट्रेंड है चूज कर लो, या इसके अलावा जैसे एंथ्रो वगैरह है, उसमें ये जीएस में के टॉपिक में नहीं आते तो उनको चूज करो। लेकिन उससे पहले आपको इन सब्जेक्ट को एक बार पढ़ो, ताकि आपको एक आइडिया डेवलप हो। फिर उसके बाद तब एक बार कवर करने के बाद तब आप ऑप्शनल को शुरू करो। ऐसे सब्जेक्ट जिसको आप अपने कॉलेज में नहीं पढ़ा है, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, उसको स्टार्ट में शुरू करना एक बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, उसे आप 1-2 महीने जीएस पढ़ने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, टाइम अच्छा खासा रहता है। पहले जीएस को कवर कर लो, फिर ऑप्शनल को स्टार्ट कर लेना।
ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ऑप्शनल चूज क्या करना है। और ये ऑप्शनल वो ऑप्शनल है जो आप इंटरेस्ट के हिसाब से या ट्रेंड के हिसाब से चूज कर रहे हो, ये उनकी बातें चल रही हैं। ठीक है, जो कॉलेज के हिसाब से चूज किए उनके लिए वैलिड नहीं है, उनके लिए आप डे 1 से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप उनके बारे में थोड़ा जानते हो, अच्छे से जानते हो कि यार ये चीज़ें हैं, तो उन्हें आप शुरू से हैंडल कर सकते हो। तो यार हमने ऑप्शनल का दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि ऑप्शनल को चूज कैसे करें और स्टार्ट कब करें। स्टार्ट कब करें, ये काफ़ी इस पे आया था, स्टार्ट कब करें। स्टार्ट करने का सिर्फ कोई समय नहीं है, जब चाहो तब स्टार्ट करो। बस ध्यान रखना आपको सब्जेक्ट पहले से पता है तो डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो 1-2 महीने जीएस पढ़ लो, इंटरेस्ट डेवलप कर लो कि भैया कौन सा ऑप्शन रखना है, या तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो भैया ट्रेंड में चले जाओ कि भैया ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ऑप्शन को रखो। लेकिन 1-2 महीने पहले जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ के समझ लो कि बेसिक्स क्या है। जब बेसिक्स पढ़ लोगे तो ऑप्शनल जब इसमें उठाओगे तो आप उसमें डिटेलिंग में जाओगे। तो यार मुझे लग रहा होगा आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शनल को हम चूज कैसे करते हैं। हमने जीएस के बारे में कि जीएस के टॉपिक को आप कैसे कवर करें और कहाँ से कवर करें, उसका पिछला वीडियो में हमने आपको बता दिया है, वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख लेना कि हम कैसे करें GS 1, 2, 3 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो वहाँ से कर सकते हैं। बाकी यार इस चैनल को फॉलो कर लोगे तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आप धीरे धीरे और भी डिटेलिंग बनाता रहूँगा कि कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो आप वहाँ से भी देखते रहोगे तो आप फॉलो कर सकते हो।